राजस्थान आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में शिक्षा पर मचे हंगामे की। कांग्रेस राज में खोले गए अंग्रेजी मीडियम और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में खाली पदों से जुड़े सवाल पर विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक बालकनाथ के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 3,737 स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में बदल दिया, लेकिन एक भी पद सृजित नहीं किया। शिक्षा मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस राज में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का कैडर बना दिया गया था, उनका क्या हुआ? विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अभी कितने पद खाली हैं? इस पर मंत्री दिलावर ने कहा कि कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक बच्चा, दो बच्चा, 10 बच्चे हैं। वहां आप चाहते हैं कि सारे ग्रेड के टीचर लगाएं, ऐसा कैसे संभव है? 0, 2, 10 बच्चों पर स्कूल चलता है क्या? सवाल पूछ लिया। दिलावर ने कहा कि पता नहीं आप लोगों ने उस समय भांग खाकर स्कूल खोल दिए थे क्या? शिक्षा मंत्री रहते डोटासरा जी ने भांग खाई हुई थी। दिलावर की कमेंट पर जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप शिक्षा मंत्री हो, आप ये क्या जवाब दे रहे हो? लगता है आप भांग खाकर जवाब दे रहे हो। इस पर दिलावर ने कहा कि उस समय डोटासरा शिक्षा मंत्री थे और मच गया घमासान। जो वाइबल नहीं है, जिसे सुनने हैं। अब आप ये भी कहेंगे इस विद्यालय को बंद करूंगा तो मैं कोई जोधपुर जिले का है काले लाव स्कूल है, अब इसमें 0 बच्चे हैं, अब इसको बंद करूंगा तो कहीं अंग्रेजी विद्यालय को बंद कर रहे हैं। इनको ये भी इनको नहीं समझ में आती है। क्या 0 बच्चों में भी विद्यालय चलते हैं क्या? 2 बच्चों में भी विद्यालय चलते हैं क्या? 10 बच्चों में भी विद्यालय चलते हैं क्या? पता नहीं भांग खाकर विद्यालय खोल दिए हैं। भांग खाकर के विद्यालय खोल दिए, भांग खाकर के विद्यालय भांग खाकर के इन्होंने डोटासरा जी ने भांग खाई हुई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं भांग खाके, आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो, आप जिस प्रकार का जवाब तो आप भांग खा के दे रहे हो। मैंने तो पूछा है कितने प्रतिनियुक्ति पे आप भर्ती कर रहे हो, उनका कि नहीं बढ़ाएंगे। आपने उसका तो जवाब दिया नहीं। 2 बच्चे, 5 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, क्या जो 20 बच्चे जा रहे हैं, 1 मिनट मंत्री जी, जो 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उनको लेक्चरर मिले, उनको बिल्डिंग मिले? वो तो जिम्मेदारी हमारी है कि आज है ड्रॉप आउट संख्या बच्चों की बढ़ती जा रही है, हम पे विश्वास उनका उठता जा रहा है। आप अच्छी व्यवस्था कराइए, वो बात तो कह नहीं रहे हो, बात करो। उत्तर आने दो माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विद्यालय रूपांतरित किए थे, ये प्रतिपक्ष के नेता उस समय नहीं थे, नहीं ये शिक्षा मंत्री थे। जो मैंने कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने बिना देखे इनके लक्ष्मणगढ़ में ही 203 विद्यालयों को परिवर्तित कर दिया। 203 विद्यालय, एक पद सृजित नहीं किया, एक पद सृजित नहीं किया, एक पद सृजित नहीं किया। हम सृजित कर रहे हैं। ये सरकार ने पद सृजित कर दिए हैं। ठीक कर दे, अध्यक्ष महोदय, ये ठीक करे, कमियां रही। ये माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब पद सृजित कर दिए हैं और सबको भरेंगे। जो आवश्यकता है सब अध्यापक लगाएंगे, इनकी तरह नहीं करेंगे, बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। जो वाइबल नहीं। तो आज सदन में मच गया हंगामा। शिक्षा को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस सरकार में स्कूल बना दिए गए, लेकिन भर्तियां नहीं की गई टीचर्स की, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है।
तो करते हैं प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग बीजेपी नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता और बिहारी लाल मिश्रा शिक्षक नेता, ये सभी मेहमान हमारे इस चर्चा में आज शामिल होंगे। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी आपसे ही लेना चाहूंगी कि जब आपकी सरकार ने स्कूल बनाए तो टीचर्स को क्यों नहीं रखा, क्या जवाब है इसका राजकुमार जी? जी राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए ठीक है, अभी राजकुमार जी तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं बिहारी लाल जी आपके पास आना चाहूंगी। शिक्षक नेता हैं आप, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? बिहारी लाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सदन में पक्ष विपक्ष आज आमने सामने रहा। अंग्रेजी मॉडल स्कूलों के मुद्दे पर आज हंगामा देखने को मिला है। सदन में स्कूल बना दिए गए कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अब तक टीचर्स की भर्ती नहीं हुई। ये मुद्दा गहराता जा रहा है और इस पर आज सदन में चर्चा हुई है और घमासान मच गया। सवाल तो कई हैं कि आखिर शिक्षा के साथ ऐसा मजाक कब तक चलता रहेगा? टेक्निकल प्रॉब्लम आगे दिखती है कोई। शोर तो डिले हो जाती है। तो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सरकार और विपक्ष के लोग, लेकिन जवाब मिल नहीं रहा है। जवाब जानना चाहती है आम जनता कि आखिर क्यों ये हुआ, क्योंकि ये सवाल है ना सिर्फ राजस्थान के भविष्य का बल्कि देश के भविष्य का कि आखिर क्यों ऐसा मजाक किया गया। जब पढ़ाने के लिए शिक्षक थे ही नहीं तो स्कूल क्यों खोले गए? बच्चों का और उनके परिजनों का, उनके पेरेंट्स का पैसा क्यों बर्बाद किया गया? यहां तक कि स्कूल में एडमिशन भी हो गया लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। तो ऐसे में बच्चा पढ़ेगा क्या? क्या देश का भविष्य बनेगा? कैसा देश का भविष्य बनेगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें आपको कि राजस्थान में अगर बात की जाए स्कूलों की तो 1 लाख से अधिक स्कूल हैं और इन स्कूलों में सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल शामिल है। 70,000 से अधिक सरकारी स्कूल है राजस्थान में और वहां भी सभी स्कूलों की हालत जो है एक समान नहीं है। कुछ स्कूल ठीक है जहां बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई स्कूलों का हाल अभी भी वैसा ही है कि जहां टीचर नहीं है, अगर हैं तो एक सब्जेक्ट के हैं, दूसरे सब्जेक्ट के नहीं है, दूसरा अन्य सब्जेक्ट का टीचर दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ा देता है बच्चों को। मतलब खाना पूर्ति चल रही है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सीधे चलते हैं। हमारे कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे सवाल लेते हैं। राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हैं? जी राजकुमार जी, सवाल आपसे यही है कि जब आपकी सरकार थी, आप लोगों ने स्कूल बना दिया, बच्चों का भविष्य सोचा, लेकिन टीचर्स क्यों नहीं रखे? क्या वजह थी राजकुमार जी? चारू जी फरमा रहे हैं? जी, मेरा नाम तुलसी है, बताइए। तुलसी मैम, ये जो बैकलॉग की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये बैकलॉग तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो बैकलॉग की जो कमी है वो पूरी कौन करेगा। डबल इंजन की सरकार है, फंड की कोई कमी है नहीं। वर्तमान मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद है। जो उच्च शिक्षा मंत्री है वो खुद डिप्टी सीएम है। मदन दिलावर वैसे ही आरएसएस के बड़े नेता है। शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों बड़े बड़े नेता हैं। राजकुमार जी, मैंने ये पूछा कि जब स्कूल आपके सरकार के समय में खुला हुआ था तो उस समय आप लोगों ने टीचर्स के लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकाली? बस इसका जवाब चाहिए, क्योंकि इसको लेकर क्या सदन में हंगामा भी हो गया लेकिन कुछ खास जवाब मिला नहीं था। तो मैं चाह रही थी शायद हमारे शो में मिल जाए। राजकुमार जी,
तुलसी जी, कांग्रेस पार्टी ने तो शिक्षा को हमेशा मजबूत करने का बिल्कुल प्रयास किया है। जी। शिक्षा को कमजोर करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले थे। हम्म। हमने तो मिड डे मील भी चालू की थी। हमने तो बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए साइकिल भी चालू किए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो यूनिफॉर्म भी काट दी उनकी। तो हम तो लगातार शिक्षा को बहुत मजबूत करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार चली गई और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2 साल से ऊपर से राजस्थान में है। 2 साल से ऊपर का समय हो गया, अभी भी ये कांग्रेस पार्टी को लगातार कोसने का काम करते हैं। इनसे ठीक है, पूछेगा, हमने 8वीं ठीक 10वीं है 12वीं में जो प्रतिभा राशि जो हमने दी थी, उसकी भी कटौती करने का काम करते हैं ये लोग। जी। तो मैं तो आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं, ये शिक्षा ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, तो ये शिक्षा हम सबकी है। बच्चे हमारे सबके पढ़ते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, शिक्षा को और मजबूत करिए, इसकी गुणवत्ता को और मजबूत करिए, ताकि राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे में शिक्षा जगत के मामले में अग्रणी राज्य बने। तो कांग्रेस पार्टी को ठीक है, बहुत ठीक ज्यादा है। प्रसन्नता सुरेश होगी। गर्ग जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नेता बीजेपी। सुरेश गर्ग जी, आपकी सरकार 2 साल से है और आखिर आज ये मुद्दा क्यों याद आया? क्योंकि स्कूल कितने हैं, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और कह सकते हैं बड़े मुद्दों में से भी एक है, लेकिन आज आप लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि, या ये अब ध्यान क्यों आ रहा है आप लोगों को कि स्कूल में टीचर्स नहीं है? देखिए आपकी तुलसी सरकार जी, थी तो आपको पहले मालूम होना चाहिए था कि ये कांग्रेस ने ये गलती की है, हमें इसको सुधार करना है। सुरेश जी। नहीं देखिए तुलसी जी, कांग्रेस ने जो गलती की उसको सुधार कर रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले थे, और खोलने का वाई वाई लूटने के लिए। तुलसी जी, आपको जानकर हैरान होगा कि इन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना कर्मचारियों की नियुक्ति के खोल दिए। हम्म। अब मुझे ये बताइए कि कोई एक ऐसा विद्यालय है जिसके अंदर खोला गया और उसके अंदर अगर ऐसे टीचर को लगाया जाता है कि उसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, तो आप बताइए कि वो क्या अंग्रेजी पढ़ाएगा क्या? बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, न कोई टेबल कुर्सी का वहां पे कुछ व्यवस्था थी, न अंग्रेजी टीचर्स की व्यवस्था थी, कुछ नहीं। केवल अपने चुनावी फायदे के लिए, वाई वाई लूटने के लिए कांग्रेस की सरकार ने उस टाइम पे महात्मा गांधी विद्यालय खोले। और उसके साथ साथ तुलसी जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे विद्यालय भी खोले कि बेचारी जो छात्राएं हैं उनको अंग्रेजी माध्यम खोलने की वजह से जो हिंदी मीडियम के स्कूल है वो बंद हो गए। अब बंद होने से 5-5 किलोमीटर तक उनको पैदल जाना पड़ गया। ये इन्होंने स्थिति कर दी। जब बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना प्रावधान के अगर आप खोलोगे तो उसके परिणाम ये रहेगा। अगर मान लो कोई स्कूल के अंदर विद्यार्थी की संख्या 0 है, या 2 है, या 10 है, तो वहां पे क्या टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए, या वहां पे सभी सब्जेक्टों के टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए? क्या क्या वो विद्यालय बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अब हमारी सरकार आने के बाद में हमने क्या किया? हमारी सरकार आने के बाद में 2 साल में 45,255 कर्मियों की पदोन्नति की है। उस पदोन्नति के अंदर भी मैं बता देता हूं, अलग अलग डिपार्टमेंट में प्राचार्य पद पे 9,357 प्राचार्यों की पदोन्नति की, उपचार पद पे 12,000, उप प्राचार्य पे 12,119, व्याख्याताओं में 11,000, मांत्रलिक सम में 7,000। इस तरीके से टोटल 45,255 कर्मियों की पदोन्नति हमने की। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब आप देखिए, मरम्मत का मामला हो तो मरम्मत के लिए हमने विधायक शिक्षा का साथी योजना लागू की। हर विधायक अपने कोटे से 1 करोड़ रुपए शिक्षा स्कूलों की मरम्मत के लिए, स्कूलों की बिल्डिंग के लिए दे सकता है। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप बार बार शिक्षा के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि आपने, आपके कितने विधायक हैं? मतलब आज 70 विधायक आपके लगभग होंगे। उन 70 विधायकों से 1-1 करोड़ रुपए कितने विधायकों ने दिए, वो संख्या ठीक बता है, दीजिए। ठीक है सुरेश जी, देखिए आपने भी सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं दोनों लोगों से यही कहूंगी कि जो एक जवाब मिलना चाहिए था वो अब तक मिला नहीं है आम जनता को, क्योंकि सिंपल सा सवाल था। नहीं, कांग्रेस से आम मैंने जनता पूछा को था। तो तुलसी जी जवाब, जी आम बोले। जनता को तो तुलसी जी जवाब मिल चुका है। आम जनता का हमारे पास पूरा आशीर्वाद है। आम नहीं, जनता का आशीर्वाद है आशीर्वाद है, तभी जब भी शायद हम कांग्रेस को 2023 हटा के अंदर करके जीत आपको गए। मौका मिला है, लेकिन 2 साल हो गए, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए था। और जो इनकी कमियां थी, क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत गड़बड़ियां की हैं, बहुत खामियां थी उनके सरकार में, जिनको अभी हम भरने का, मरम्मत करने का काम कर रहे हैं। खैर, बिहारी लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। बिहारी लाल जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? और दोनों नेताओं का जवाब भी आपने सुना, तो क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर और जो जवाब मिला उस पर? बिहारी लाल जी। तुलसी मैडम, सबसे पहले तो आपको और विद्वान प्रवक्ताओं को और दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें सत्ता में 5-5 साल के लिए आती हैं,
जी। और लंबे समय से किसी एक पार्टी को किसी भी खामी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। मेरा मेरा अपना मानना है कि विधानसभा में जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया, एक शिक्षक होने के जी। नाते, शिक्षक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के बिहारी नाते लाल जी, उस पर भी ये- मैं आऊंगी, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, फिलहाल जो अभी उस पे आप उस मुद्दे पे बताइए कि ये जो जवाब मिला उस पर आप संतुष्ट हैं या नहीं, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए देखिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार की खामियां अगर कुछ थी तो जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। जी। अब उस सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारियां ज्यादा बन जाती हैं। सिर्फ कांग्रेस की खामियां गिनाने से काम नहीं चलेगा। सरकार को 2 साल हो गए, 2 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने किन किन खामियों को दूर किया। अगर किसी विद्यालय में छात्र नहीं है और शिक्षक नहीं है तो छात्रों को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ये व्यवस्था सत्ता पक्ष से पूछा जा सकता है। अगर कांग्रेस ने इतने बेहतर काम किए होते, कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी, ठीक है, इसी वजह से जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। अब सत्ता पक्ष की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खासतौर से विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना। और अभी ये ग्रीष्मकालीन जो अवकाश आ रहा है, इसमें सरकार की और ज्यादा जिम्मेदारी है। जब नया शिक्षा सत्र चालू हो तो सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे कि शिक्षा का बेहतर वातावरण बन सके। और सरकार पुरानी चीजों को, पुरानी हिस्ट्रियों को सुना सुना करके इस प्रकार की बातें करते हैं तो इससे शिक्षा का भला नहीं होता। मैं कहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि मेरी शिक्षा विभाग की सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तुलसी जी, मैं जवाब दे दूं क्या इनका? जी बोलिए। तुलसी जी देखिए, महान विद्वान हैं बीएल मेहता जी, मिश्रा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हमने 2 साल के अंदर क्या किया। जो हमारा देखिए 2025-26 का जो हमारा बजट है, बजट में हमने जो लक्ष्य रखा था उसको प्राप्त किया नहीं किया, वो मैं आपको बता देता हूं। 2025-26 में राजकीय विद्यालय खोले, 50 राजकीय विद्यालय खोलने का हमारा लक्ष्य था, वो 50 की 50 हमने खोल दिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का हमारा लक्ष्य था, 50 उसमें से 46 हमने क्रमोन्नत कर दिए। विद्यालय क्रमोन्नति, प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय का 45 का लक्ष्य था, हमने 41 खोल दिए। उच्च विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय का 100 का लक्ष्य था, 97 कर दिए हमने। विद्यालयों में नवीन विषय पढ़ाने का जो था वो 100 का लक्ष्य था, उसमें से 89 कर दिए। उच्च माध्यमिक विद्यालय से नवीन संकाय जो 100 विद्यालय उनमें 113 कर दिए। यानी कि हम, हमारा जो लक्ष्य है, जो 25-26 का बजट का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति में 95% से ज्यादा हम उसको अचीव कर चुके जी, हैं। ठीक जो है। क्रमोन्नत की बात है, हमने अब तक बता ही दिया कि 45,000 से ज्यादा को क्रमोन्नत कर दिया और ठीक है। 22,000 की प्रक्रियाधीन है। ठीक है सुरेश जी, हम आपने डिटेल लगातार दिया। देखिए, और 1 सुरेश जी, अप्रैल से सेशन चालू करने के निर्देश दे चुके हैं कि 1 अप्रैल से नया सेशन चालू हो जाए। तो हम हर चीज को वास्तव में रेगुलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखो नाती का बाड़ा है नहीं। हमारे यहाँ तो है नहीं कि भाई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अगर शिक्षकों के तबादलों के नाम से ठीक है सुरेश जी, शिक्षा आपने मंत्री के इनको ऊपर आरोप काफी लगाया डिटेल दे जाता दिया, है, तो ये जनता को गंभीर बता विषय दिया। है। सुरेश जी, एक सवाल ये है ऐसे में कि जो स्कूल जिनमें शिक्षकों की संख्या कम है, क्या ऐसे स्कूलों को आपकी सरकार की क्या प्लानिंग इनको लेकर? क्या स्कूल बंद कर देखिए, देंगे आप लोग निश्चित या रूप इसको से और मॉडिफाई करेंगे? सुरेश जी, देखिए, हमारी प्लानिंग यही है, निश्चित रूप से उन विद्यालयों को मर्ज करना, या वहां पे कोई पास का कोई विद्यालय से मर्ज करना या बंद करना, 2 ही चीज हो सकती है। लेकिन शून्य विद्यालय तो के फिर अंदर जो शिक्षकों को जी, नहीं लगा सकते। जी, और जो अंग्रेजी शिक्षकों की कमी है उसको कैसे पूरा करेगी आपकी सरकार? कर रहे हैं हम अब। जी। तुलसी जी, जी। अब तक हमने सरकारी नियुक्तियां 1.25 लाख से ज्यादा दे चुके हैं। ठीक है। 1.5 लाख की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। 1.25 लाख के लिए हमने पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दिया। तो हम नियुक्ति तो कर रहे हैं साहब। हम तो, हमारा लक्ष्य जो 4 लाख सरकारी नियुक्ति का वो प्राप्त कर रहे हैं। हम तो 3 साल में प्राप्त कर लेंगे 4 लाख नियुक्ति का। जी, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने, इनका 2 लाख प्रतिवर्ष का लक्ष्य था, 10 लाख नियुक्तियां देनी थी, बता दीजिए, ये बता दें यहाँ ठीक पे है। चैनल पे आके कि जी। भाई कितनी इन्होंने 10 लाख में से कितनी नियुक्तियां दे दी। जी। तो ये हमारे में, इसमें तो आप देख लीजिए, हमारी सरकार आने के बाद में 351 एग्जाम हो गई। कहीं पे पेपर लीक हुआ क्या? नहीं तो इनके यहाँ तो बेचारा युवक मेहनत करता था, दूसरे दिन पता लगता था कि पेपर आउट हो गया। तो ये सब चीजें हमारी सरकार आने के बाद हमने ठीक किया ना। आज सरकार पूरी सजग है, काम कर रही है, तभी तो जाके इनको, कांग्रेस को तकलीफ हो रही है कि क्योंकि जनता हमको बार बार आशीर्वाद जी, दे देती है उसी वजह जी। से।
ठीक है। राजकुमार जी, क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपने आज शिक्षा को लेकर के आपकी सरकार के समय में घोषणाएं हुई थी वो अतिरिक्त बोझ बन चुकी है शिक्षा व्यवस्था पर? क्योंकि आप लोगों ने बस स्कूल खोल दिया, एक दो बच्चे, नाम मात्र के बच्चे वहां पढ़ने आए, लेकिन टीचर्स की नियुक्ति नहीं रही और जो मूलभूत सुविधाएं थी वो वहां पर कम थी। तो कहीं आपको नहीं लगता है कि ये सुविधा होने के बजाय एक बोझ बन गया शिक्षा व्यवस्था पर? राजकुमार जी। जी, बोझ तो जब बन जाता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा में कोई फर्क होता है। साफ मन होना चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए। जी। कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने लंबा विजन करके बड़ा फैसला लिया था कि हम स्कूलों को और मजबूत करेंगे, छात्र छात्राओं के लिए और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बालिकाओं को दूर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में 5-5, 10-10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी या एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। उन तमाम चीजों को लेकर के विधायकों की डिमांड के आधार पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, चाहे वो किसी अन्य दल के हो, चाहे निर्दलीय हो, तमाम विधायकों की डिमांड के ऊपर उनके विधानसभा क्षेत्रों के अंदर समय समय पे स्कूल खोले गए। और खोलने का तात्पर्य यह था कि हमारा राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक मजबूत होना चाहिए। ठीक है। जब आपका राजकुमार जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सवाल मुझे ऐड करना है, आप कंटिन्यू बोलिएगा, मैं रुकूंगी नहीं। लेकिन जब आपका उद्देश्य इतना साफ था, जो कि आपके जवाब से भी लग रहा है, लेकिन फिर कमी कहाँ रह गई? जमीनी स्तर पर कमी रह गई मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको नहीं लगता है कि एक साल में एक बच्चा एक क्लास को पार कर लेता है, पास करके अगली कक्षा में चला जाता है, लेकिन एक स्कूल जिसको आप लोगों ने खोला, इतना बड़ा नाम दिया, सरकार के द्वारा खोला गया, लेकिन जो बच्चा उसमें पढ़ने जाएगा उसके पास कोई टीचर ही नहीं है, उसके माता पिता को जानकारी नहीं है, तो ऐसे में उस बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा है और साल बर्बाद नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे राजकुमार जी? इस पर मैं आपका जवाब जरूर जानना चाहूंगी। तुलसी जी, कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने बड़ा विजन लेकर के राजस्थान के विकास की कसम खाई। ठीक है। हम राजस्थान का विकास हर क्षेत्र में कर रहे थे। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानता है, पूरी दुनिया के अंदर कोविड काल भी आया था। कोविड काल से भी हम निपट रहे थे। किसी को भूखा नहीं सोने का पूर्व मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया था, वो भी हमने पूरा किया। कोई दवा के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे, वो संकल्प भी हमने पूरा किया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिराने का भी बड़ा प्रयास किया था, जिसमें वो असफल हुए। उसके बावजूद भी हमने, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो और फील्ड हो, तमाम चीजों को और जहां तक बात आती है स्कूल की, अब बात आती है स्कूल की, हमने मिड डे मील चालू किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको खत्म किया। हमने बालिकाओं के लिए हमने बच्चों के लिए साइकिल चालू की, साइकिलों को बंद किया। हमने जितने भी जर्जर भवन थे उनको लगातार मरम्मत करके उनको ठीक करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो जर्जर भवनों के अंदर बच्चों की मौत हो रही है और मुख्यमंत्री आज आपके पास सुरेश जी, क्योंकि बड़ा आरोप लगा दिया इन्होंने कि बच्चों की मौत हो रही है, भवन जर्जर है और आपने मिड डे मील तक बंद कर दिया है। मैं मेरी बात पूरी करूं? जी जी जी, कंप्लीट करिए राजकुमार जी, कंप्लीट कीजिए। मैं पूरी बात कर लूं एक बार? जी बोलिए। उर्दू जब कोई टीचर बोलेगा उसको पनिशमेंट देने का काम इनके मदन दिलावर जी करते हैं। फोन बंद कर देते हैं कि फोन बंद करके क्लास में टीचर आएंगे। आजकल सारा काम तो फोन के माध्यम से होता है। हर बच्चा 10 पौधे लगाएगा। अब बच्चा पौधे लगाएगा, बच्चों से आप मकान स्कूल की सफाई करवा रहे हो, कैसे पार पड़ेगी? बालिकाओं के लिए शौचालय तक नहीं है स्कूलों के अंदर। लेकिन पौधे लगाने में कोई गलती तो नहीं है राजकुमार जी? गलती तो कोई काम करने में नहीं है। बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां हम पढ़ते हैं वहां साफ सफाई करने में भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये नहीं, इस पर मैं रिएक्शन लूंगी सुरेश जी का कि क्या कुछ कहना है। और हमने इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। तबादला नीति की बात करते थे। ठीक है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सुरेश जी बताइए क्या कहना, क्या जवाब है? मैं चाहूंगी कि जो सवाल राजकुमार जी ने पूछा बस उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया जर्जर भवनों में मिड डे मील आप लोगों ने बंद करा दिया, क्यों किया सुरेश जी? देखिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में विकास की कसम खाई थी। बिल्कुल इन्होंने कसम खाई थी। कसम क्या खाई थी कि अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला कि मैं बैसाखी पे चल रहा हूं। बैसाखी पे चलने के लिए मैंने खुलेआम भ्रष्टाचार करवाया। ये इन्होंने कसम खाई थी कि मैं बैसाखी पे चल रहा हूं, इसलिए खुलेआम भ्रष्टाचार करना है, मुझे राजस्थान का विकास नहीं करना। इनसे पूछ लीजिए इन्होंने कोई विकास किया हो तो ये कह रहे कि साहब 5 किलोमीटर दूरी की बजाय स्कूल नजदीक में खोल दिया। अरे भाई, स्कूल नजदीक में नहीं खोला, आपने हिंदी मीडियम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में कर दिया है। उस अंग्रेजी माध्यम में करने की वजह से जिस बच्ची को हिंदी माध्यम में पढ़ना था उसको 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ रहा था। उससे वो बच्ची सुरक्षित और महसूस नहीं कर रही थी, तो उसने विद्यालय जाना और छोड़ दिया। ये आपने किया। ठीक है। फिर दूसरा ये कहा कि कोविड के टाइम पे, हाँ आपने कोविड के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया।
आपने बार बार भीलवाड़ा का मॉडल की बात करते हो, लेकिन भीलवाड़ा का मॉडल राजस्थान में क्यों नहीं लागू किया? भीलवाड़ा का मॉडल यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में क्यों नहीं लागू किया? एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कितनी करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। इन्होंने 2,500 का इंजेक्शन 55,000 रुपए में बेचा। ये तो इन्होंने कोविड में काम किया। शिक्षकों के मामले में आपने सुना ही होगा कि अशोक गहलोत जी ने खुद ने बोला है बिरला ऑडिटोरियम के अंदर शिक्षकों के सम्मेलन में कि साहब ट्रांसफर बिना रिश्वत के नहीं हो सकते, तो वो रिश्वत का इन्होंने भी पूरा खुद अशोक गहलोत जी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये सब चीज हुई तो कहां से राजस्थान का विकास होगा? आपने कौन सा राजस्थान का विकास किया? केवल अपने घर का विकास किया, अपनी पार्टी का विकास किया, और कुछ नहीं किया। और हमारी सरकार आने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो बजट है एजुकेशन का, उस एजुकेशन को बजट को हमने बढ़ाया है। 45,000 से ज्यादा की क्रमोन्नत कर दी है और 22,000 से ज्यादा की प्रक्रियाधीन है। हम तो लगातार काम कर रहे हैं साहब। मेंटेनेंस के मामले में है तो 175 करोड़ रुपए उसको मेंटेनेंस के जारी हो चुके। केंद्र सरकार से योजना लाके केंद्र सरकार से मेंटेनेंस का बजट ला रहे हैं। इवन एमएलए के लिए कह दिया कि साहब 1 करोड़ रुपए आप बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम से दे सकते हो। तो हम तो रेगुलर पदोन्नति या साइकिल वाली या ई साइकिल, अब इन्होंने जो गरीब महिलाओं की जो वो साइकिल वितरण की बात थी, एक साइकिल वितरण नहीं की, और हमारी सरकार आने के बाद 35,000 साइकिल वितरण कर दी। हम ये कह रहे हैं कि सुरेश जी, हमने इन्होंने एक विकास आरोप का भी मॉडल- लगाया है कि जैसे स्कूलों में जो है बच्चियों की मौत हो रही है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की मौत हो रही है, और अपने मिड डे मील, जो दोनों बहुत बड़े सवाल हैं यार, कहीं ना कहीं आरोप भी मिड डे लगा दिया है। मील- इसका जवाब दीजिए सुरेश जी। तुलसी जी, मिड डे मील के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था। मिड डे मील के अंदर तो आप आपने उसको देखा सुधार के छिपकली- साथ और मॉडिफाई अरे करके भरतपुर प्रस्तुत के कर अंदर सकते थे, लेकिन तुलसी उसको जी, खत्म क्यों किया? भरतपुर के अंदर मिड डे मील के अंदर छिपकली निकल रही है। ठीक है, वो उनके उनकी बर्तनों सरकार की को खामियां सुअर थी, आप चाट रहे उसको दूर हैं। कर ये तो सकते इन्होंने थे। मिड डे मील का काम किया था। अब मुझे बता दीजिए कि उन बर्तनों को सुअर चाट रहे हैं तो इनने कौन सी व्यवस्था कर दी थी? छिपकली अगर मिड डे मील के अंदर मिल रही है तो वो खाना क्या बेचारे युवा उनको छात्रों को खिलाया जाएगा क्या? तो उन सब चीज को देखना पड़ता है। ये तो केवल एक इंदिरा गांधी का नाम चाहिए इनको, तो गांधी परिवार का नाम चाहिए, उसके हिसाब से योजना बना देते हैं। कोई लेना देना नहीं है, केवल गांधी परिवार का नाम होना चाहिए, वो भी नकली गांधी का नाम होना चाहिए, और कोई लेना देना इनका नहीं है। जी, और एक इन्होंने कहा कि जर्जर भवनों में बच्चों की मौत हो रही है, उस पर क्या कहना है? नहीं, उसके लिए हमें दुख है। इसके बाद में हमने एक्शन लिया, वहां के जो अधिकारी उनको सस्पेंड किया और मरम्मत के कार्य जारी कर दिए। हमने जो जहां जहां भी मरम्मत की जरूरत है, 2,000 से ज्यादा स्कूल, जितने भी स्कूल है उनके लिए 2,000 से ज्यादा स्कूलों के तो कार्यादेश चालू हो गए, बजट स्वीकृत हो चुका है, और कईयों का हमने चल रहा है। इसीलिए तो हमने विधायक को 1 करोड़ रुपए तक का ये योजना जो है ना, विधायक शिक्षा का साथी योजना, उसके अंदर उनको अलाउ किया मुख्यमंत्री जी ने। तो हम तो रेगुलर कर रहे हैं साहब, जी, हम तो रेगुलर बिहारी काम लाल, कर रहे हैं इसके ठीक है, लिए। ठीक है। बिहारी लाल जी, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जा रही है? क्योंकि दोनों पक्ष को आपने सुना, पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन बिहारी लाल जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि कहाँ कमी है और किस वजह से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, और खास करके अगर बात की जाए तो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की कमी क्यों है? कहाँ तुलसी कमी? मैडम, जी। दोनों ही विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के अपने अपने नंबर बढ़ाने में लगे रहते हैं, और मैं चाहता हूं कि इनके नंबर बढ़ते जाएं और इनकी पदोन्नति होती जाए। लेकिन अपने सरकार में, राजस्थान में एक कहावत है कि सरकार भैंस को आंकड़ा और सरकार को आंकड़ा। तो सरकार अपने आंकड़ों को बढ़ाती जा रही है, धरातल पर विद्यालयों में शिक्षा का वातावरण क्यों नहीं बन पा रहा है, शिक्षक क्यों उपलब्ध नहीं है, और विद्यालयों की जो जर्जर अवस्था है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ के अंदर जो घटना घटी थी, उस समय बहुत जोश के साथ सरकार ने कहा था कि हम बिल्कुल पूरी तल्लीनता के साथ और गंभीरता के साथ जर्जर भवनों का निर्माण करेंगे। ठीक है। अभी तक नया शिक्षा सत्र चालू होने वाला है, कितने विद्यालयों के जर्जर भवनों में सुधार हो गया, कितने भवन बन गए। मैं ऐसे हजारों विद्यालयों को जानता हूं जहां पर एक एक कमरे में विद्यार्थी बैठने के लिए मजबूर हैं। गर्मी के मौसम में विद्यार्थियों को बैठने की स्थिति नहीं है, जहां पर रस्सियों से बरामदों को बांधा हुआ है, ना तो शिक्षक उनको बरामदों में विद्यार्थियों को बैठा सकते हैं, धूप में बैठने के लिए बच्चे मजबूर हैं, शिक्षक मजबूर हैं। 38 डिग्री का टेम्परेचर है, 38 डिग्री के टेम्परेचर में जब विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहिए, इससे शिक्षा का भला नहीं होगा। शिक्षक का भला होगा जब दोनों पार्टियों के लोग राजनीति को छोड़ करके शिक्षा पर राजनीति ना करें, सब मिलकर के शिक्षाविदों के साथ
शिक्षक संगठनों के साथ बैठ करके वार्ता करें और शिक्षा का माहौल बनाएं। नया शिक्षा सत्र होगा। अब जब नया शिक्षा सत्र में जब वो नामांकन की कमी आएगी तो शिक्षकों को दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि विद्यालय में व्यवस्था नहीं है। अभी पहले SIR में लगे हुए थे शिक्षक, अब जनगणना में लग जाएंगे। जनगणना में लग जाएंगे तो विद्यालय का माहौल खराब होगा। कोई भी अभिभावक इस प्रकार के वातावरण में विद्यालय में अपने बच्चों का प्रवेश कैसे कराएगा, इसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। और मेरा फिर कहना है कि अगर शिक्षा सत्र के दरमियान ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर जर्जर भवनों की मरम्मत नहीं हुई और बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं हुई तो मुझे लगता है कि लास्ट में जब नामांकन कम होगा तो शिक्षकों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा। इस प्रकार से मैं आज ही चेता रहा हूं कि जब भविष्य में सरकार शिक्षकों पर किसी प्रकार का ठीकरा फोड़ेगी और अपनी व्यवस्थाओं को सुधार नहीं करेगी तो निश्चित रूप से शिक्षक संघ मिलकर के विरोध करेंगे। और आज से ही चेता रहे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंदर सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए और बैठने की और छाया की, कमरों की उत्तम व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल। सुरेश जी, क्या कहना है आपका, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अगर व्यवस्थाएं 1 अप्रैल से सही नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आंदोलन किया जाएगा, और क्या कुछ कहना है इस पर आपका? बिल्कुल तुलसी जी, मिश्रा जी की बात तो ठीक है, लेकिन हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी है, उन्होंने आज सदन में भी बोला है कि 1 अप्रैल से नया सत्र चालू हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से निश्चित रूप से नया सत्र तो सत्र चालू हो जाएगा। व्यवस्थाएं सुदृढ़ है या नहीं, सवाल ये है। बिल्कुल व्यवस्था है। देखिए मैं कह रहा हूं निरंतर सुधार हो रहा है, व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार हो रहा है तुलसी जी। जो चीजें देखो, अब गड्ढा भरने में टाइम तो लगता ही है ना। बिल्कुल। मैं बता रहा हूं कि 2 हमने साल का धीरे टाइम धीरे, बीत चुका है सुरेश जी। मैं बता रहा हूं ना क्रमोन्नत करने की जो हमारा लक्ष्य, मैं लक्ष्य को बता रहा हूं कि जी। क्रमोन्नत करने के अंदर 45,000 व्यायाम से जी, आपके ज्यादा पास मैं लौटूंगी, क्रमोन्नति पहले है, सवाल जवाब 22,000 से करें। ज्यादा जी। चल रही है। इसके बाद में विद्यालय में मान लो संकाय बढ़ाना है, वो बढ़ा दिए। प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय का जी। हमारे को 100 विद्यालय करना था, उसको 97 विद्यालय कर दिया। यानी कि हमने हमारा जो बजट, जो 25-26 का जो बजट था, उस लक्ष्य की प्राप्ति को हमने 95% कर दिया। जो हमने बख्श बोला वो उसको, उसी पे तो ध्यान देंगे ना तुलसी जी। ठीक हमने है। जो बोला उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हमने जो बजट में 2025-26 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जो जो चीजें बोली उनको अचीव कर रहे हैं हम, ठीक है। अचीव कर रहे हैं ना हम तो बिल्कुल, मैं आपने यही, बोल दिया कि आप उसको सुदृढ़ करेंगे, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आज जो चर्चा हुई उसे हम सबने सुना, जो हमारे मेहमान जुड़े हुए देखिए हैं उन सबने चर्चा सुना। तो बिल्कुल सुरेश वाजिब है सुरेश कि जी, सवाल चर्चा सुन जो लीजिए, थी सवाल सुन बिल्कुल लीजिए। सही है। नहीं, सवाल सुन लीजिए कि एक मंत्री का सदन में जैसे गरिमामय जगह खड़े होकर के ये बोलना कि भांग खाकर स्कूल खोल दिया, आपको नहीं लगता कि ये आपत्तिजनक है सुरेश जी? नहीं तो नकारा निकम्मा बोलना अच्छा लगता है? देखिए वो ये तो वही हो गया ना कि अगर नहीं, नकारा नहीं, ये तो वही निकम्मा हो गया बोलना कि जब अच्छा सामने लगता है वाला क्या? मेरे पे कीचड़ देखिए फेंक मुझे रहा है तो मैं भी उसके ऊपर कीचड़ फेंक रही मुझे हूँ। बताइए कि नहीं, नकारा नहीं, निकम्मा, देखिए आप एक लगातार प्रदेश उसको, अध्यक्ष, आप इसका एक जवाब दीजिए, प्रदेश सही है या अध्यक्ष, नहीं? उप मुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा बोला जाता है। 5 साल तक उससे बातचीत नहीं होती है। एक दलित नेता, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता कांग्रेसियों के माध्यम से। वो अच्छी बात है? आप दोनों अच्छी जवाब बात है क्या? देने के बजाय मैं ये सामने कह रहा हूं वाले कि पर ही सवाल आज खुद दे रहे हैं, क्योंकि मैं सिंपल सा जवाब जानना चाहती हूँ सर, क्या ये सही है सुरेश जी? आप लोग लगातार मर्यादा की बात करते हैं, जब दिल्ली में भी बिल्कुल राहुल हम गांधी मर्यादा में पर्चे रहते हैं, उछालते हैं तो भी मर्यादा आप में ही मर्यादा बात की बात करते करते हैं। हैं, लेकिन ये आपको लगता है कि ये सही है? कहीं नहीं लगता कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए ये किया गया है, उन पर ही आरोप मर दिया तुलसी गया? जी, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है। मदन दिलावर जी ने एक एक प्रश्नों का जवाब दिया है। जो जो इन्होंने प्रश्न रखे थे उसका जवाब दिया है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम जो खोले हैं उसके बारे में भी बताया है कि किस तरीके से खोले। ये जग जाहिर है, राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के खोले थे। कोई जिनको कोई टीचर का एक्सपीरियंस नहीं था, जो हिंदी माध्यम के टीचर थे उनको भी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया था। जब अगर मान तुलसी जी ये बताइए कि क्या पॉसिबल है कि जो इंग्लिश के बारे में ABCD नहीं जानता और उसको टीचर लगा दिया वहां जवाब पे? जो दे रहे सही दे रहे, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जबकि जब मैं आपसे राजनीतिक सवाल कर रही हूँ तो आप स्कूल वाले जवाब दे रहे हैं। अभी मैं आपसे राजनीति वाले सवाल पूछ रही हूँ कि सिंपली कि क्या आपको लगता है जो उन्होंने बोला भांग खा कर स्कूल खोल दिया, ये सही है या नहीं? क्योंकि स्कूलों को लेकर की चर्चा मैंने की और आगे भी करूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो जनता के मन में सवाल है, जिन्होंने ये बयान सुना उनको उसका जवाब मिल जाए कि हमारे चुने हुए माननीय क्या ये सही बोल रहे हैं? तुलसी जी, जनता को जवाब चाहिए। जनता के प्रति हम जवाब दें। हम जनता के प्रति जवाब दें। हम जनता के प्रति जवाब दे रहे तो हम जनता का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं।
जहाँ राजकुमार जी विद्यालय कैसे देख रहे क्रमोन्नत हैं आप करना इसको? वो क्रमोन्नत कर रहे हैं, खुलेआम जहाँ पे सदन पैसा जी। मरम्मत के लिए ठीक है, पैसा रिलीज राजकुमार जी करना का है, वहाँ रिएक्शन मैं रिलीज इस पे कर रहे लेना हैं, चाहूंगी। मुझे जहाँ पे शंकाएं जी बढ़ाना वहाँ शंकाएं बढ़ा रहे हैं। अरे भाई हम ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है, मैं रेगुलर कर रहे राजकुमार जी हैं। के 2 पास साल जाऊंगी, के उनसे अंदर हमने जवाब हमारा लूंगी। जो राजकुमार जी बजट क्या जो कहना है है आपका या कि हमारा सदन घोषणा में पत्र उसको बोल दिया अचीव कर जाता लिया है? हमने। जी ठीक है, राजकुमार जी क्या कहना है आपका? सदन में बोल दिया जाता है आपके पार्टी के लोगों को कि भांग खाकर स्कूल खोल दिया है, क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जवाब देने से सरकार बच रही है, सत्ता पक्ष? बिल्कुल तुलसी जी, भारतीय जनता पार्टी में सरकार के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनका लगातार बयान इसी तरीके का आता रहता है। ये वही मदन दिलावर है जिन्होंने महिला टीचर्स के कपड़ों को लेकर के भी भद्दी टिप्पणी एक जमाने में की थी। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी निंदा की थी। राजस्थान की तमाम महिला शिक्षकों ने और पुरुष शिक्षकों ने भी इनकी निंदा की थी। और ये मदन दिलावर हमेशा आरएसएस को खुश करने के लिए, जनता को खुश करने की बजाय आरएसएस को और अपने मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री खुश करने में लगे रहते हैं। भांग खाकर तो ये काम कर रहे हैं। हम तो इतना चाहते हैं तुलसी जी कि राजस्थान का विकास होना चाहिए। 1 अप्रैल से नया सत्र चालू हो रहा है। जिन स्कूलों की आप बात करें कि जर्जर भवन ठीक हो जाएंगे, तुलसी जी जो जो इन्होंने फंड दिया है उन फंड्स के अंदर तो सफेदी भी नहीं हो सकती बिल्डिंग की। और अगर सफेदी की भी अगर बात करें तो एक स्कूल की बिल्डिंग में सफेदी करने के लिए 3-3, 4-4 महीने का समय चाहिए होता है। ठीक और है। आज हो गई है 10 मार्च हो गई है। केवल 20 दिन का समय बचा है कि कब वो जर्जर स्कूलों को ठीक करेंगे, कब बालक बालिकाओं को उचित स्थान मिलेगा, अच्छा स्थान मिलेगा, पंखा मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। दरिया मिलेगी नहीं मिलेगी, बेंच टेबल मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो बहुत दूर की बात है। बालक बालिकाएं पेड़ों के नीचे आज बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं और डर लगता है कि अगर क्लास में बैठे तो कहीं प्लास्टर नहीं गिर जाए, कहीं पट्टी नहीं गिर जाए। और तुलसी जी, छोटी बालिकाओं को, बड़ी बालिकाओं को शौच जाने के लिए भी दिन भर पानी नहीं पीने का डर लगा रहता है और वो घर जाकर के शौच करने का काम करती है, बाथरूम जाने का काम करती है। तो जब स्कूलों के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था बालिकाओं के लिए नहीं है तो आप सरकार का विजन सोच सकते हैं। और मैं दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान में आए हुए 2 साल से ऊपर हो गया। कब तक ये पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करेंगे और ये कब तक ये झूठे आंकड़े पेश करेंगे? और इंडिया न्यूज चैनल हिंदुस्तान का जिम्मेदार चैनल है, अगर वो डिबेट करा रहा है, उसकी महान एंकर अगर तुलसी जी भारतीय जनता पार्टी से जब प्रश्न पूछ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम क्यों कर रहे हैं? ये कांग्रेस को कोसने का काम नहीं है, ये बीजेपी को कोसने का काम नहीं है। ये काम है राजस्थान में शिक्षा का स्तर अग्रणी हो, उच्च हो। राजस्थान में छात्र छात्राओं को बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले ताकि हमारा राजस्थान अग्रणी राज्य बन सके। अभी शिक्षा जो संघ के नेता हैं आदरणीय मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आप बताइए, शिक्षक शिक्षिकाओं को भी अगर आंदोलन करना पड़े, सरकार को जगाना पड़े, भैंस के आगे बीन बजाना पड़े, तो आप इससे सोच सकते हैं कि राजस्थान में वर्तमान सरकार ने शिक्षा का क्या स्तर कर दिया है। जी बिल्कुल, सवाल तो बड़ा है क्योंकि सोचने वाली बात तो है कि राजनीति की बात नहीं है, बात यह है कि शिक्षा देश का भविष्य कहा जाता है, उनके साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? बिहारी लाल जी, सदन में ऐसी बातें की जाती हैं, एक दूसरे को नेता बोलते हैं कि भांग खाकर तो तुमने बनाए होंगे, क्या कहना है इस पर आपका? अमर्यादित भाषा क्यों इस्तेमाल की जाती है जबकि बात शिक्षा की हो रही है और माननीय ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं? तुलसी जी, ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के विधानसभा के सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष शिक्षा विभाग के मंत्रियों को भंगड़ी कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो शिक्षा विभाग के मंत्री ना होकर के किसी आबकारी विभाग के मंत्री हैं। इससे जनता के अंदर इतना गलत मैसेज गया है, लोग कहने लगे हैं कि क्या शिक्षा विभाग के पूरे कुएं में भांग पड़ी है क्या? इससे शिक्षकों की गर्मागिरी है, शिक्षा की गर्मागिरी है, शिक्षा मंत्रियों की, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की। संसद में बैठ करके इतने अमर्यादित शिक्षा के संबंध में इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग में लाना शिक्षा जगत को भारी नुकसान इससे पहुंचता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों को चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को चिंतन मंथन करना चाहिए। आदरणीय देवनानी जी तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए रहे। इस प्रकार के शब्दों का सुनना और सुनाना किसी भी प्रकार पर किसी प्रकार से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इस प्रकार की चीजों से बचना चाहिए। शिक्षकों की गरिमा के खिलाफ और शिक्षा के खिलाफ किसी प्रकार का शब्द यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि जनता अपने आप को ठगी सी महसूस करती है। दोनों ही लोग शिक्षा को नुकसान पहुंचाते, फिर अपने अपने आंकड़े प्रस्तुत करते। मैं कहना चाहता हूं कि वो बात और थी जब कोई पूछता ना था, वो बात और थी जब कोई पूछता ना था। अरे कुर्सी मिली तो इनके तेवर बदल गए। कत्ल हुआ किस्तों में इस तरह कि कभी कातिल बदल गए कि कभी खंजर बदल गए। जनता को
इन्होंने नुकसान पहुंचाया। जनता के हित की बात करना, शिक्षा के विकास की बात करना, बात अंग्रेजी मीडियम की नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के मंत्रियों के द्वारा, सरकार के द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए गए हैं कि प्राइवेट स्कूलों का तो विकास होता चला जा रहा है, सरकारी स्कूलों का विनाश होता चला जा रहा है। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षक सरकार को चुनाव के टाइम पे चंदा नहीं देते। प्राइवेट स्कूलों के विकास करने के लिए प्राइवेट स्कूल वाले किसी भी पार्टी को चंदा देते हैं। तो सरकार का मकसद यह है कि सरकारी स्कूलों का विनाश हो और प्राइवेट स्कूल पनपे। इससे जनता का भला नहीं होगा, गरीबों का भला नहीं होगा, विद्यार्थियों का भला नहीं होगा, शिक्षा का भला नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्ष मिलकर के इस प्रकार की राजनीति को छोड़ें और शिक्षा के विकास पर ध्यान दें। जी बिल्कुल। सुरेश गर्ग जी, सवाल ये उठता है, ठीक है आपने बोल दिया कि वो कांग्रेस के समय की थी गलतियां, उनको हम सुधार कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, मरम्मत के काम करने में ही 1.5-2 साल का वक्त निकल गया। लेकिन सवाल ये है, छोटा सा सवाल है कि आपकी शिक्षा पे काफी जोर दिया जाता है, भजन लाल जी भी काफी शिक्षा पे जोर देके बात करते हैं, देश के भविष्य की बात करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आगामी सत्र से पहले जो स्कूल जर्जर है, जिनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, ऐसे कितने स्कूल हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? और उसको सुधार के लिए, उन स्कूलों में सुधार के लिए क्या कुछ कोशिश की गई, क्या कुछ मैप तैयार किया गया है? सुरेश जी, देखिए तुलसी जी, मैं सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, प्राइवेट को तो भी आप किनारे रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं ये कह रहा हूं कि 2000 विद्यालयों को मरम्मत हेतु 175 करोड़ रुपए जारी कर दिए, यानी कि 70,000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं सुरेश जी राजस्थान सरकारी में। सरकारी सरकारी स्कूल के अंदर मतलब टेंडर जारी हो चुके हैं। वित्तीय स्वीकृति के बाद में टेंडर जारी हो चुके हैं। टेंडर जारी होने का मतलब है कि काम चालू हो रहा है, टेंडर जारी हो चुके हैं। जी। तो 31 मार्च के पहले अगर काम चालू हो जाता तो निश्चित रूप से वो चीज है। हम देखिए, हमारे पास झूठ साथ नहीं होती है और हम गाली गलौच हमारे सिस्टम में नहीं है। मर्दों का प्रदेश कहना है, संसद सदन में गालियां बकना, ये हमारा सिस्टम नहीं है। ये तो कांग्रेस की प्रचलन है कि कांग्रेस के जो विधायक या मंत्री, पूर्व मंत्री गाली बकना सदन के अंदर। इसी तरीके से एक विधायक ने अश्लील हरकतें करना, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं पीछे से गलत हरकत करना, तो ये सब चीजें शोभा नहीं देती साहब। ये सब चीजें कांग्रेस की है, हमारे यहाँ पे ये सिस्टर का सिस्टम नहीं है। और फिर इन्होंने, जैसे मिश्रा साहब ने कहा था कि साहब शिक्षा विभाग के लिए कुछ, शिक्षा विभाग के लिए मिश्रा साहब नहीं बोला, पर्टिकुलरली अगर मदन दिलावर जी ने बोला है तो वो शिक्षा मंत्री के लिए बोला है, शिक्षा विभाग के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग का स्तंभ होता है। मेरा बिल्कुल शिक्षा मंत्री होता है, लेकिन विद्यालय मंत्री अगर भंगड़ी होंगे, शिक्षा मंत्री अगर भंगड़ी होंगे, जी मेरी बात सुनिए, शिक्षकों को क्या कहेंगे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि भंगड़ी लोग शिक्षा विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। अरे साहब, आप बड़े विशेषज्ञ हो, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी ये तो बताइए कि आपने किस बेसिस पे महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने खोल दिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप शिक्षा विभाग का बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्यों नहीं दिया? हमारा विषय ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जीरो संख्या। आपने छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया? जहां पे जीरो संख्या है, क्या उसको बंद नहीं करेंगे? जहां 2 छात्र पढ़ते हैं वो, उसमें पूरे की पूरी फैकल्टी कैसे लगा सकते हैं? जहां 10 छात्र उसमें पूरी फैकल्टी, उसको मर्जी तो करना पड़ेगा ना साहब। तो वो सब चीजों का जवाब दिया था शिक्षा मंत्री जी ने। गर्ग साहब, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि इसी बात को कहने के लिए अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग हो जाता तो बात तो क्यों जाती, बात भी कह दी जाती और जनता तक संदेश भी पहुंच जाता। तो डिक्शनरी में बहुत अच्छे शब्द हैं, पढ़े लिखे योग्य लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। जनता तो सर्वमान्य साहब, जनता का तो आशीर्वाद है हमारे पास पूरा। तो अच्छे शब्दों से भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है, कड़वी बातें अच्छे शब्दों से भी कही जा सकती है। तो पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं निवेदन पूछिए ना साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि मर्दों का प्रदेश किसने बोला था। हाँ, मैं तो विनम्रता से दोनों पक्षों से कहना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जनता में अच्छा संदेश जाएगा, लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं दोनों पक्षों से कहना चाहता हूं, विनम्रता से कहना चाहता हूं, शिक्षक होने के नाते कहना चाहता हूं, शिक्षक संघ का अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अच्छा संदेश जाएगा राजस्थान में, राजस्थान का गौरव बढ़ेगा, राजस्थान की गरिमा बढ़ेगी। इस प्रकार से क्या राजस्थान की विधानसभा का गौरव थोड़ी बढ़ रहा है? पूरे देश में क्या संदेश जाएगा कि कैसे नेता लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने एक बार मांग की थी कि राजस्थान में विधान परिषद की जरूरत है। विधान परिषद के माध्यम से आप जैसे योग्य लोग, सभी लोग अगर पहुंचेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होगा। जी ठीक है।
आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली, लेकिन बात कुल मिला के यही है कि गरिमा मर्यादा ये लांघनी नहीं चाहिए किसी को भी, और मुझे लगता है बेहतर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इसको बेहतर समझते हैं। लेकिन राजकुमार जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि लगातार बीजेपी की ओर से बेटियों की शिक्षा पर और देश की शिक्षा पर लगातार जोर दिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान को भी गति दी जाती है, लेकिन ऐसे में 2 साल का समय बीत चुका है और कोई शिक्षा को लेकर के, शिक्षा में सुधार के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है और आपकी खामियां ही गिनाई जा रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं राजकुमार जी? आपको क्या लगता है कि 2 साल में क्या कुछ ये कर सकते थे और जो इन्होंने नहीं किया शिक्षा को लेकर के? राजकुमार जी। तुलसी जी, कोई भी सरकार होती है अपना बड़ा विजन लेके अपनी पूरी ताकत के साथ काम करती है। पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा जगत के अंदर बहुत काम किया राजस्थान के अंदर। जब काम करते हैं तो थोड़ी शिकायतें भी रहती है, कुछ कमियां भी रह जाती है। जी। उन कमियों के कारण हमारी सरकार चली गई। नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो महीने, 2 महीने, 6 महीने तो एडजस्टमेंट में टाइम लग जाता है। अब 2 साल बाद तक भी ये उन कमियों को केवल बता ही रहे हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि कोई कमियां रह जाती है किसी भी योजना के अंदर, उसको आप दुरुस्त करके आगे बढ़ाइए। अब ये बार बार कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उससे तो किसी भी फील्ड का विकास नहीं होगा। अगर कोई इस भवन कमजोर था लेकिन तो अगर 2 तब साल में तो जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है। ठीक और है। ये कह रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिया आपने, और बच्चे नहीं थे, बच्चों की आवश्यकता नहीं थी। तुलसी जी, गरीब बच्चों के बच्चे अंग्रेजी कहां पढ़ेंगे? गरीब परिवारों के बच्चे, पैसे वालों के बच्चे तो पढ़ लेते हैं बड़ी बड़ी नहीं मोटी मोटी नहीं, फीस देकर तो के। राजकुमार जी, गरीब अगर बच्चों जिसको को अंग्रेजी अगर पढ़नी नहीं है अंग्रेजी उसको माध्यम के जबरदस्ती स्कूल थोड़ी खोल रोकोगे दिए आप। जाए और अगर उनको शिक्षा मिल जाए तो उसमें देखिए इसमें राजकुमार जी, किसी मैं का इंटरप्ट विजन कर रही हूँ खराब क्या है? आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पूरी बात कीजिएगा। लेकिन आपने ये क्यों बोला कि गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अरे जब गरीब बच्चे जा रहे हैं, जैसे वो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो जब चाहे सरकार आपकी हो चाहे बीजेपी की हो, आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ऐसे व्यवस्था दी जाए स्कूलों में जबरदस्ती थोड़ी कि पढ़ेंगे गरीब का साहब। बच्चा भी हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ सके? आप ये पहले से ही तय करके बैठे हुए हैं कि गरीब का बच्चा इंग्लिश कैसे पढ़ सकता है? अरे उसको उस लायक तो बनाइए, ऐसे शिक्षा तो दीजिए उसको। राजकुमार जी। तुलसी जी, उसी संदर्भ में हमने अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी जी के नाम से अलग से स्कूल खोले, फिर ताकि कोई बच्चा अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहे तो उस स्कूल में दाखिला ले जी, सकता है। इनसे और पूछो जो तो बड़ा सही, तो विजन हमने टीचर करा, थे क्या वहां पे? बड़ा विजन करने के बाद अगर कोई कमियां रह जाती है तो उसको दुरुस्त करें। कोई कमी रह जाती है किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, कोई कमी रह गई है तो उसको दुरुस्त करिए। उसको कोसना या उसको ध्वस्त कर देने से समस्या का निदान नहीं होगा। हमने है। जो भी विद्यालय इन्होंने खोले, मर्ज जो किया भी है हमने उसको, योजनाएं खैर। लगाई, उनमें कोई भी कमियां रही, सरकार उनको दुरुस्त करे। हम सरकार का साथ देने को तैयार है। हम तो स्वागत करेंगे कि जो पूर्ववर्ती जो योजनाएं थी, सरकार ने उनको मजबूत करके उनमें जो कमियां थी उनको दुरुस्त किया है। उनका नाम बदल देने से, उनको बंद कर देने से थोड़ी राजस्थान का भला होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास समय कम है, मैं छोटा छोटा रिएक्शन आप तीनों से लूंगी और मैं चाहूंगी शॉर्ट में ही जवाब दीजिएगा कि क्या स्कूलों को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर जारी है, ये ऐसा ही जारी रहेगा या विकास भी होगा? सुरेश जी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस लगाती है, हम तो काम करने में विश्वास करते हैं। हमारी सरकार तो देखो, एक किसान का नेता अगर मुख्यमंत्री बनता है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, तो वो काम कर रहा है जनता के बीच में जाके। हमने तो हमारे जो घोषणा पत्र के है उसके 75%, 80% वादे पूरे कर लिए। हमने जो ठीक बोला है, है वो करके ठीक दिखा है, रहे हैं साहब। ठीक है। हमने तो सदन में डिबेट के लिए रखा था कि 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष, ठीक क्यों है, नहीं आपने ठीक डिबेट है की? जी, ठीक है। जब राजकुमार जी हमने जवाब 2 दीजिए। वर्ष के राजकुमार बनाम 5 ठीक है, वर्ष पे सुरेश जी डिबेट रखी समय थी कम है, तो सुरेश सदन जी से समय कम है, वॉकआउट कर समय दिया। कम है। ठीक है, राजकुमार जी जवाब दीजिए तो कि तुलसी आरोप सरकार प्रत्यारोप का से दौर जारी रहेगा या शिक्षा पर भी फोकस किया जाएगा, और आपका क्या समर्थन रहेगा? राजकुमार जी। तुलसी जी, सरकार से निवेदन है, राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस बीजेपी ना करने के बजाय वो राजस्थान की शिक्षा जगत का भला करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। कांग्रेस पार्टी सरकार का हमेशा साथ देने को तैयार है। जी बिल्कुल। बिहारी लाल जी, आपकी ओर से फाइनल कमेंट। हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पक्ष इस प्रकार सदन के अंदर इस प्रकार का माहौल पैदा करें कि राजनीति ना करके सरकार के दोनों पक्ष मिलकर के शिक्षाविदों के साथ बैठ करके मंथन करें और शिक्षा का कैसे विकास हो, विद्यार्थी का कैसे भला हो, गरीबों का कैसे भला हो, शिक्षा गांव गांव और ढाणी ढाणी तक कैसे पहुंचे और शिक्षा में जो खामियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। शिक्षाविदों के साथ और सत्ता पक्ष और विपक्ष तीनों सब लोग मिलकर के शिक्षा के विकास पर ध्यान दें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्राइम टाइम डिबेट देखा आपने, चर्चा हुई, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, लेकिन राजनीति बार बार बीच में आ रही थी। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि आगामी सत्र के लिए जो बातें हमारी चर्चा में की गई हैं और सरकार ने जो बातें कही हैं वो जमीनी स्तर पर कितना देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए।